Hello bachcho, let's see this question. This question says, in the classical experiment of Frederick Griffith, what results would have been obtained if RNA instead of DNA was considered to be the hereditary material? अगर फ्रेडरिक ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में रिजल्ट्स क्या होते अगर डीएनए की जगह पे आरएनए एज द हेरिडिटी मटेरियल यूज किया गया होता? ऑप्शन ए, heat killed S strain injected mice would die. Option B, heat killed S strain may retain the ability to transform the R strain. Option C, heat killed S strain injected mice will develop pneumonia. Option D, heat killed S strain may not retain the ability to transform R strain. So let's see the key concept involved here. Our key concept involved here is transforming principle. Transforming principle. So what is this transforming principle? So what is this transforming principle? ये क्या है? This is the transfer of genetic, or we could say hereditary material. It is the substance. ये क्या है? This is the substance known to transform. क्या करता है? ट्रांसफॉर्म करता है जीनोटाइप ऑफ living organisms and hence cause or change in its phenotypic characters. मतलब ये वो सब्सटेंस है जो कि ट्रांसफॉर्म कर सकता है किसी के जीनोटाइप को ऑफ लिविंग, जो कि लिविंग है, और क्या कर सकता है, उसकी वजह से चेंज कर सकता है फिनोटिपिक कैरेक्टर्स को, मतलब किसी के फंक्शन को. सो इसमें क्या होता है कि देयर इज स्ट्रेप्टोकोकस. हमने पता था फ्रेडरिक ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में क्या था, देयर इज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी. सो ये हमारा बैक्टीरिया यूज हुआ था. सो इस बैक्टीरिया का क्या है, इसके दो स्ट्रेन होते हैं. वन इज द आर स्ट्रेन, अनदर वन इज द एस स्ट्रेन. तो ये आर स्ट्रेन क्या होता है? आर स्ट्रेन इज नॉन विरुलेंट एंड एस स्ट्रेन क्या होता है? दिस इज विरुलेंट. विरुलेंट का मतलब क्या हुआ? सो दिस विरुलेंट मीन्स डिसीज कॉजिंग. कौन सी डिसीज कॉज करता है? निमोनिया. तो ये दो स्ट्रेन से निमोनिया क्यों कॉज करता है? एस स्ट्रेन. ये जो एस स्ट्रेन होता है, दिस एस स्ट्रेन इज कवर्ड विद म्यूकस क्या है? दिस इज अ पॉलीसैकेराइड, एक शुगरी सब्सटेंस है. उसकी वजह से क्या होता है, दिस कोटिंग म्यूकस प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन. ये उसको क्या देती है? प्रोटेक्शन देती है. एंड उसको क्या बनाती है? मेक्स इट स्मूथ. एस से देयर इज स्मूथ स्ट्रेन, आर स्ट्रेन वाज रफ स्ट्रेन. दिस वाज रफ स्ट्रेन, दिस वाज स्मूथ स्ट्रेन. तो अब ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ? इंजेक्टेड इनटू माइस. उसने माइस में क्या इंजेक्शन डाला? एस स्ट्रेन का डाला. पहले तो एस स्ट्रेन का डाला, तो क्या हुआ? माइस डाई, वो मर जा रहे थे. देन आर स्ट्रेन को डाला, फिर क्या हुआ? माइस लिव. इससे उसको ये पता चला कि एस स्ट्रेन जो है विरुलेंट है और आर स्ट्रेन है नॉन विरुलेंट है. देन ग्रिफिथ ने क्या किया था? देन ग्रिफिथ हीट किल्ड द बैक्टीरिया. ये ग्रिफिथ ने किया था. ग्रिफिथ ने हीट किल्ड किया बैक्टीरिया को. फिर क्या किया? एस स्ट्रेन को डाला. एस स्ट्रेन जो था हीट किल्ड था, उसको डाला गया माइस में. तो फिर क्या किए? माइस जिंदा रहे, मतलब वो
विरुलेंट नहीं रहा एस स्ट्रेन जब उसमें हीट किल्ड हो गया, और जो एस स्ट्रेन था, एस स्ट्रेन हीट किल्ड को आर स्ट्रेन के साथ डाला, आर स्ट्रेन के साथ जो कि लिविंग था, आर स्ट्रेन के साथ डाला तो क्या हुआ, माइस डाई। तब माइस मर गए जब उसने हीट किल्ड स्ट्रेन बैक्टीरिया को आर स्ट्रेन लिविंग बैक्टीरिया के साथ डाला माइस के अंदर, और तब वो माइस मर गए। किस वजह से मर गए, निमोनिया डिसीज के होने की वजह से मर गए। सो फर्दर क्या हुआ, दिस वाज अवर ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। तो ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो कि था जेनेटिक मटेरियल था, जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर था, मटेरियल ट्रांसफर। तो इसका बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक क्या था, बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक इसका किसने दिया था, बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक किसने दिया था, इट वाज गिवन बाय एवरी मैक्लियोड मैककार्टी, एवरी मैक्लियोड एंड मैककार्टी ने दिया था। इन तीनों साइंटिस्ट ने क्या किया था कि उन्होंने आरनेस लिया, प्रोटीनेज लिया और डीएनएज लिया, इन तीनों एंजाइम्स को लिया और वन बाय वन क्या चेक किया। तो आरएनए से क्या हुआ, आरएनए से नो चेंज इन ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। प्रोटीनेज से, आरएनए से क्या हुआ, आरएनए डिग्रेड हुए तो उससे ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल में कोई चेंज नहीं आया। प्रोटीनेज से प्रोटीन्स डिग्रेड हुए, डिनेचर हुए, उससे भी नो चेंज इन ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। डीएनएज डाला, सो ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट वाज अफेक्टेड। ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट जो ग्रिफिथ का था, इट वाज अफेक्टेड। तो उसने उधर से हमें क्या पता चला कि डीएनए ही है जो कि एस स्ट्रेन से, जो कि हीट किल्ड एस स्ट्रेन से लिविंग आर स्ट्रेन में जाके उसको क्या कर रहा है, उसको लिविंग एस स्ट्रेन में बना के माइस को मार दे रहा है निमोनिया की वजह से। हमें तब पता चला कि डीएनए है। हमारा क्वेश्चन था कि अगर वो चीज आरएनए होती इंस्टेड ऑफ डीएनए तो क्या होता, तब हीट किलिंग से क्या होता, अगर हमने हीट किलिंग करी होती बैक्टीरिया की तो क्या होता, आरएनए वुड हैव बीन डिसइंटीग्रेटेड, आरएनए डिसइंटीग्रेट हो गया होता, बिकॉज वो क्या है, अनस्टेबल है एंड इट इज हीट लबाइल। तो अनस्टेबल कैसे हो जाता है वो, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन इट्स राइबोज शुगर। जो राइबोज शुगर है उसमें ये प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से इसको हीट लेबाइल हो जाता है और अनस्टेबल हो जाता है। देयर इज ऑल्सो वन कंडीशन कि थाइमीन होता है। थाइमीन क्या होता है, थाइमीन इसकी जगह पे देयर इज यूरेसिल इन आरएनए, और थाइमीन क्या होता है, दिस इज 5' मिथाइल यूरेसिल। तो ये मिथाइल ग्रुप की वजह से थाइमीन क्या जाता है, स्टेबल होता है, बट यहाँ पे यूरेसिल है तो इट्स अनस्टेबिलिटी वहां से भी मिलती है। वेयरएज डीएनए होता, तो डीएनए कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है। तो हीट में क्या होगा, अगर उसे हीट दी जाएगी तो क्या होगा, बोथ स्ट्रैंड्स होंगे, स्ट्रैंड्स सेपरेट कर जाएंगे। आफ्टर सम टाइम वो क्या करेंगे, ज्वाइन बैक कर जाएंगे। और क्या होता है डीऑक्सीराइबोज में, डीऑक्सीराइबोज sugar is more stable because no hydroxyl group at second position। और उसके पास क्या होता है, थाइमीन इज प्रेजेंट, थाइमीन प्रेजेंट होता है यूरेसिल की जगह। हमने बताया थाइमीन कैसे हेल्पफुल है कि उसके पास 5' में मिथाइल ग्रुप है जो कि इसको स्टेबल बनाता है। सो हम अपने ऑप्शंस देख लेते हैं। अगर हमारे पास डीएनए की जगह पे आरएनए यूज हुआ होता ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट में, इफ इट हैड बीन, तो क्या दिक्कत होती, हीट किल्ड एस स्ट्रेन इंजेक्टेड माइस वुड डाई, हीट किल्ड एस स्ट्रेन इंजेक्टेड माइस वुड डाई, वो तो लिविंग होते हैं, ये तो होता ही नहीं। अगर हीट किल्ड एस स्ट्रेन में रिटेन द एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म आर स्ट्रेन, जब हीट किल्ड एस स्ट्रेन हो गया है तो उसके पास एबिलिटी बची ही नहीं ट्रांसफॉर्म करने के लिए, ये भी स्टेटमेंट गलत है। आरएनए देन हीट किल्ड एस स्ट्रेन इंजेक्टेड माइस विल डेवलप निमोनिया, जब हीट किल हो गया उसके पास एबिलिटी नहीं है ट्रांसफॉर्म करने की, तो निमोनिया कैसे कॉज होगा।
So this option is also wrong. Then D option would be heat killed S strain may not retain the ability to transform R strain. जब heat killed S strain हो गया है तो अगर वो RNA होता जब तो RNA वो क्या होता डिसइंटीग्रेट होता था, टूट जाता, तो वो बचता ही नहीं, उसके पास एबिलिटी रिटेन ही नहीं होती. दिस ऑप्शन इज अवर राइट, उसके पास एबिलिटी नहीं है ट्रांसफॉर्म करने की आर स्ट्रेन को. सो अवर फाइनल आंसर इज So our final answer to this question is option D. Hope you all understood this question well. Best of luck. Thank you.